क्रिश्चियन बॉय हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी। हेलो। गालिब हाँ साहब, जी, गुड क्या? इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है? सर, आवाज़ क्या आ रही है बात आपको? करेंगे? आ रही हाँ जी। क्या बात करेंगे आप? सर, बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा क्योंकि अब रात भी काफ़ी हो गई है। मैं 10 बजे का आपको ट्राई कर रहा हूँ फ़ोन करने की। मगर आपका माइक ही नहीं कनेक्ट हो रहा था। वो अब हुआ पता नहीं, कनेक्ट आके। कोई डिस्टर्बिंग हो रही थी, बड़ी कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। हम्म। तो पहली बार ही मैंने कॉल की आपको। सुन तो मैं आपको बहुत देर से रहा हूँ, बड़े सालों से। तो हम्म। खैर, बहुत सारी बातें आपसे सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन बाज़ बातों से आप हमें हर्ट भी करते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं अच्छा। लगता। बाकी अभी चलें। सारे लोगों की डिस्कशन चल रही है, बड़ा अच्छा लगा, सुनता रहता हूँ अक्सर कात। तो बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अक्सर कात कहते हैं कि मज़हब के बगैर भी अखलाकियात पाई जाती हैं। चलिए, मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन कभी-कभी आप बात ऐसी कर जाते हैं जिससे ना फिर बड़ा दिल दुखता है कि मीन किसी के खुदा को गलत कह देना, खुदा तुम्हारा पता नहीं नशई सा कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, ये वो। तो आप कम से कम मैं भी कैथलिक हूँ, कम से कम ये तो थोड़ा-सा लिहाज़ कर लिया करें। ये आपकी आप मेहरबानी होगी। कभी हमें आप बाहर मिले ना, जी, तो जी। नशई तो जब जब उसको हम नशई बोलते हैं तो हम तो उसको बहुत इज्जत दे रहे होते हैं। वो मैं वही कहने आप नहीं लगा था सर, बस। पता आप गालिब आप साहब, एक हमारे दिल चीज़ की आप अ, हमारे दिल के हालात जो है ना, अगर अच्छी तरह देखने वाले मिले तो आप तो खुद मतलब के कहें कि यार ये क्या हो रहा है भाई। आप खुद खुदा के पीछे भागना शुरू कर दें कि भाई इनका कुछ करो। नहीं हज साहब, चलें, आपका जो सोचने का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है। चलें, मैं इस बात पे आपसे इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा कि खुदा नहीं है, खुदा सोया हुआ है। देखें, गालिब साहब, आपने तो बाइबल पढ़ी है, तो मीन पहले चैप्टर में पहले दूसरे में खुदा ने आदम को बनाया, आदम ने फल खाया, बस वो मरा। वो रूहानी अच्छा, तौर पर मरा था, जिस्मानी तौर पर तो ज़िंदा था। अच्छा। आज भी हम खुदा के साथ अगर वफ़ादार नहीं हैं, तो हम रूहानी तौर पर तो मुर्दा ही हैं, अच्छा सर, तो मुझे एक बात जिस्मानी तौर बता दें। पर मैं तो छोटा ज़िंदा सा एक हैं। सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है कि जी, जी। दुनिया में जो काम होता है वो खुदा की मर्जी से होता है या बगैर उसकी मर्जी से होता है? सर, खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्ज़ी के साथ पैदा किया है। अभी हाँ, जो लेकिन जड़ावाला जो का काम वाक़या हुआ है, जो नहीं नहीं नहीं, मैं जड़ा वाले वाक्य को आप छोड़ दें अभी फिलहाल। हर काम खुदा की मर्जी से होता है, उसके इल्म के अंदर रहते हुए होता है, या उसकी मर्जी के बगैर भी कुछ हो जाता है? सर, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मैं आप लोगों की गुफ्तगू कर सुनता रहता हूँ। मैं तो आपके लिए वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूँ। तो बस शौक था आप चलें, लोगों से ठीक है। बात एक करने का। बात, चलें, एक सवाल आपसे ज़िमनी उसी में करते हैं जो बात आपने की थी। जी, जी। तो मुझे एक बात बताएं कि चलें, आदम की तो मर्जी, हवा की तो मर्जी थी फल खाने की। हुँ। खुदा की मर्जी थी कि ये फल खाएं या ना खाएं? देखिए, खुदा ने तो उनको मना किया कि आपने नहीं खाना। तो खुदा की मर्जी क्या थी फिर? नहीं खुदा खाना। की मर्ज़ी, खुदा ने उनको मना किया कि आपने नहीं खाना। नहीं, तो तो मुझे बताएं ना कि खुदा की मर्जी क्या थी कि ये फल खाएं या ना खाएं? वो उसकी डायरेक्शन थी, वो ठहरे उसकी ठहरे ठहरे, विश नहीं थी ना। मैं ये ठहर अपना जाए, ठहर फर्क जाए, थोड़ा सा कर रहा हूँ कि एक हुक्म ठहर जाए, था ठहर और जाए, एक विश थी। हाँ। ठहरे ठहरे। हाँ जी, तो खुदा की मर्जी क्या थी कि ये फल खाएं अच्छा आदम और सर, हवा के ना खाएं? सर सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपसे मैं जितने भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं आपके नज़दीक आटे में नहीं नमक नहीं, के आप बराबर भी नहीं। मैं ये मसला, ये मैं बात ही नहीं है ये कि आप आटे में नमक के बराबर हैं या मैं आटे में नमक के बराबर हूं। मैंने तो जो आपसे सवाल पूछा है कि खुदा की मर्जी थी कि वो फल खाएं या ना खाएं, ये बताएं। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उस पे आ जाएं ज़रा, चले, क्योंकि आप इस सवाल का जवाब दें तो सही ना कि खुदा की मर्जी थी या नहीं थी। नहीं सर, उसमें तो ज़ाहिरी तौर पे यही नज़र आता है कि खुदा की मर्ज़ी नहीं थी। खुदा की अगर मर्जी ना हो तो कोई काम हो सकता है? सर, बेशुमार काम, जैसे रोज़मर्रा कितने लोग मरते हैं, क्या होता है, नहीं ना, मगर जड़ावालों अगर को क्या खुदा खाते ये हैं चाहता होता कि वो फल ना खाएं तो वो फल खा सकते थे। और दूसरी बात यह है कि खुदा ने बागे अदन में शैतान को घुसने क्यों दिया? सर देखें, हर बंदा आज़ाद मर्जी के साथ है। आपको आज नहीं, मेरा दिल ठहरे तो चाहे। सही। ओहो, आजाद मर्जी की तो बात ही नहीं है ना।
एक बात यह है कि आप ये चाहें कि आपके घर में आपके बच्चों को आके कोई आग लगाना ना सिखाए, और आप बच्चों को कहें कि जी तुमने आग लगानी नहीं है, और कल फिर आप खुद एक बंदा ऐसा भेज दें जो उनको आग लगाना सिखा दे जाके। अच्छा सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे 2-3 क्वेश्चन है वो कर ले चले मेरा एक सवाल का जरा जवाब देने की जसारत तो मुझे करें मैं कि आपके खुदा सामने ने शैतान को बागे अदन में दाखिल कैसे होने दिया। आपको पता है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाला तो एक फरिश्ते को आग वाली तलवार लेके बागे अदन के दरवाजे पे खड़ा किया कि अब ये वापस बागे अदन में ना चले जाए। तो जी खुदा चाहता तो फरिश्ते को शैतान को भी दूर रख सकता था, खुदा ने खुद शैतान को अंदर जाने दिया, ठीक है। और जब उसने इन्हें फल खिला दिया तो गुनाह इनका हो गया। और फिर दूसरी बात है कि फल तो आदम और हवा ने खाया था ना, आप और मैं फिर बागे अदन से बाहर क्यों फिर रहे हैं, बताएं। एक्चुअली सर, ये भी चीजें कुछ सीखने वाली हैं। उसने फल खाया, चले हाबिल का क्या गुनाह था कि वो बागे अदन से बाहर पैदा हुआ। अगर वो बागे अदन में पैदा हुआ होता तो हो सकता है कि कायन उसको मारता ही ना, मीन फिर तो उन दोनों का झगड़ा ही ना होता जो ना। जो इंसान गुनाह करता है बस वो गुनाह का गुलाम है। तो मीन नहीं गुनाह तो जब गुनाह का कभी से शुरू हो गया, क्या, गुनाह ये तो खुदा कंटिन्यू का वो गुनाह चलते रहते हैं देखें, ना। भटकने वाले का ही सिर्फ गुनाह नहीं होता, भटकाने वाले का भी होता है। तो भटकने जिसने दिया वो तो खुदा था ना, गुनाह तो उसका भी होता अच्छा है। अगर सर, फर्ज करेंगे, एक बात है कि मैं आज आप तक बाइबल की बातें ना पहुंचने दूं तो मेरा गुनाह नहीं होगा, या मैं आप तक शैतान की बातें पहुंचा दूं तो मेरा गुनाह नहीं होगा। इसी असूल के तहत खुदा का भी गुनाह है ये कि उसने क्यों लोगों को शैतान को बहकाने की इजाजत दी। खुदा इस बात से मुबर्रा नहीं हो सकता। अच्छा चले, मैं को ये तो पहले ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इतना कुछ ज्यादा नहीं डीपली स्टडी, मेरी आपकी स्टडी बहुत ज्यादा है। भाई देखें, गालिब मैं थोड़ा आपके पॉइंट को एलेबोरेट मजीद जी करूं। सर, जी सर, जी जी प्लीज। देखें भाई, ये जो गालिब जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना, ये बहुत ही बुनियादी और दरअसल बहुत आसान सवाल है। मैं मजीद कोशिश करता हूं कि इसको मजीद आसान करके आपके सामने रखूं, और मकसद ये नहीं है कि हम आपसे कोई इस स्ट्रीम में अभी जवाब मांग रहे, मकसद ये है कि आप इस सवाल पे सोचें। गालिब ने आपसे ये पूछा, क्या अल्लाह ये चाहता था, गॉड ये चाहता था कि वो फल खाएं कि ना खाएं? तो आपने कहा कि वो गॉड नहीं चाहता था, ठीक है। अच्छा, अब क्या गॉड को मालूम था कि ये जो इंसान है ये इसके अंदर शर है और गुनाह की कैपेसिटी है जो आप ये बात कर रहे हैं, कि वो क्या गॉड के पास ही इल्म था ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि एक्चुअली क्या होना है? तो आप कहेंगे कि भाई खुदा का इल्म जो है वो तो लामहदूद है, तो ऑब्वियसली उसको पता था, उसको आउटकम पता थी कि फल इन्होंने खा लेना है, ठीक है। यानी वो चाहता था कि फल ना खाया जाए, उसको मुकम्मल इल्म था कि इन्होंने फल खा लेना है। आपको इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आती? नंबर एक। नंबर दो, अगर वो उसको ये था कि जी हाँ इन्होंने फल खा लेना है, फिर भी मैं मौका इनको देता हूं, हो सकता है कि ये मेरे हुक्म पे अमल करें, यानी गॉड का इल्म उसको बता रहा है कि इन्होंने फल खा लेना है, लेकिन हो सकता है गॉड भी अनसर्टेन है। यानी कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान अपने एक्शन से खुदा को सरप्राइज कर सकता है? ठीक है, तो इन बातों पर गौर करिए। बड़े बुनियादी सवाल आते हैं, कोई भी इंसान जब इन मौजूआत पर सोचना शुरू करता है तो यहाँ से सवालात उठते हैं। तो बेसिकली गॉड का मुकम्मल इल्म, ठीक है, उसकी मुकम्मल उसकी जिसको कहते हैं, जिसको ओमनिशियंस कहा जाता है, उसका अलीम कुल होना और उसका ऑल गुड होना, वो कभी भी आप आपस में रिकंसाइल नहीं कर सकते। ये बात बीच में लाके कि जी इंसान के पास आजाद मर्जी या फ्री विल है, ये आपस में बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, बड़े बुनियादी सवाल आते हैं, तो इन पर बस आप गौर कीजिए। चलें ठीक है, क्रिश्चियन बॉय कोई और सवाल आपका है तो बता दीजिए, वरना हम फिर आगे बस चलते हैं। यही कहना था कि आपकी वजह से मार भी खाई है मैंने, बहुत से लोगों से लड़ा अच्छा भी हूँ मैं, क्योंकि मेरे अच्छा, गांव में क्या हो गया? मेरे मीन आपको देखा जाता है आपको हर किसने, जगह। क्रिश्चियन ने मारा है मुसलमानों ने मारा है? जी क्रिश्चियन ने क्यों मारना है? क्रिश्चियन तो तुसी तो साडे ही हो। नहीं, साडे मगर एक बात है ना कि आप फिर मुसलमानों से तो ऐसी बहस ना करें ना कि बात मार कुटाई तक पहुंच जाए। सर मैं तो वो कभी भी भी किसी को नहीं देखते कहता। हैं, कभी कभी इकट्ठे बैठ के भी देखते हैं, तो अच्छा, फिर आप उनको मगर जब किसी ने आप पे गुस्ताखी लगा देनी है तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप ऐसे करें, नहीं ना सर, मैं करें। कहता हूँ कि आप उनसे सवाल करें, उनसे बात करें, तो आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हैं?
वो फिर बड़ी बेहुदा किस्म दी लैंग्वेज आपके लिए भी और मेरे कोई लिए तो बात जो नहीं, वो है करने दें, कोई बात नहीं, किसी के तो गाली आपको देने से पता ना मुझे क्या जैसे हो जाएगा, अल्फाज कुछ भी नहीं जैसे होगा। हमारे लिए ये बोलते हैं ऐसा होता रहता है। नहीं, वो बोलने दें, कोई बात नहीं है। हम तो अगर कोई हमें चूड़ा कहता है तो हम कहते हैं यार हम हैं, हाँ, मैं ये तुम्हें कोई अल्फाज बिगाड़ना इस बिगाड़ लो, लाइव खत्म हुई स्ट्रीम में बात। कहना नहीं चाह रहा था, हाँ, नहीं लेकिन नहीं, कुछ ये नहीं आपने होगा। खुद ही कह दिया कि जब ऐसे यहाँ पर मैं अल्फाज कह यूज सकते हैं, आपके और मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है, बाकी नहीं कह सकते। और सही बाकी है, बात हाँ। ये है कि जब कोई हमें गालियां निकालता है तो हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। हाँ हाँ जी, समझ गए आप। हाँ, हाँ मतलब कि अगर हर गाली जो है वो मुझ में फ्यूल पैदा करती है कि मैं और अच्छे तरीके से खूबसूरत लाइट बना के जलूं, ठीक है अच्छा ना? गल साहब, डेट इज पॉसिबल कि आप मैं आपको अपना ये लाइव चार्ट भेजूं तो आप अपना कोई सेल नंबर व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, आपसे डायरेक्ट कभी तो बात हो ये जाए। आप इस तरह से मेरे साथ कांटेक्ट में ना ही आए तो बेहतर है, नहीं आपके लिए मसला होगा। और मैंने आपको कहा कि आप मेरी वीडियोस ना लोगों के साथ शेयर किया करें। क्रिश्चियन बंदे को मैं ये रिकमेंड नहीं करता। ऐसे ही आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करनी, ठीक है। लोगों तक यूट्यूब ही है, पहुंचा देती है लोगों तक, ठीक है। आपको नहीं, ज़रूरत देखते तो नहीं है कि बहुत आप सारे अपनी हैं, जान को खतरे में डालें। हाँ, बहुत सारे लोग देखते हैं और ऐसा पता है चलता मुझे। रहता है। तो और फिर हम्म। ये कि मुख्तलिफ सवाल मैं नहीं करता, खुद ही आपस में करते हैं और बाज फिर अगर वो मुझे भी आपस में करते पूछते हैं। रहते हैं तो वो उनका मसला है, मगर आप जो है ना करें किसी के साथ भी। अपने आप को मेरी सेफ आपको ये रखिए, रिकमेंडेशन है। हाँ। अपने आप को सेफ रखिए। आपके सामने कैसे कि अपना सिर्फ एक छोटी सी हम्म। बात पे 19 चर्चेस जल चुके हैं। किसी हाँ ऐसे जी जी पागल जी का जी बच्चा आपकी आपकी सोबत में बैठा हुआ है, हाँ जी, जिसको मतलब कि उसी वक्त जन्नत में जाना है, तो वो किसी वक्त भी मतलब आप वो सिर्फ आपको खड़काएगा तो सीधा जन्नत में जाएगा उसके हिसाब से। तो आप सबको इतनी आसान जन्नत प्रोवाइड ना करें। हम्म। चले जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। ठीक तो है, चले, बाकी सही है, थोड़ा ओके। सा थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें, मेहरबानी आपकी नहीं, हम गॉड तो पे। हाथ होला ही रखते हैं, हम तो हाथ बहुत होला रखते हैं। चलें, ठीक सर है, आप ओके। बात, चले ठीक, थैंक यू। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।